حسبي ربي جل الله ما في قلبي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सब लोग झूमकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना बड़ी आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक आप काफ़ी खूबसूरत लबो लहजे में अच्छी अच्छी उम्दा नातें मनक़बतें समात कर रहे हैं। नाज शरीफ की चंद अशार आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक कुरैशी भी सुनाने की सादतें हासिल करने जा रहा है। आप लोग नबी की मोहब्बत में एक बार हुजूर के नाम पर बोल दें या रसूल अल्लाह। जितने देर भी आप यहाँ बैठें सुभान अल्लाह बोलते रहें। जितना आप बोलेंगे उससे कहीं ज़्यादा मैं बोलूँगा। जब आप बोलेंगे मैं बोलूँगा, जब दोनों मिलेंगे तो इंशाअल्लाह सफ़र मदीने का तय हो जाएगा। जरा एक बार मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब लोग मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं थके हुए नहीं बैठना है, जरा जोश के साथ बैठे बोलते हैं सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जहाँ तक आवाज़ सीटी ना मारे आवाज़ हल्की बढ़ाइए, जहाँ तक सीटी ना मारे जी लगा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। नबी का लब पर नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी 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 का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा जो हिजरे तैबा जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। नबी 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 का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया।
तेरी दुआओं। माशाअल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नात आप मेरी मर्जी की सुन ले, तकरीर मैं आपकी मर्जी की सुना जाऊंगा। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर वस्ल के आला हज़रत पैदाने ताज शरीया अज़मत मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा रिफ़ात मुस्तफ़ा आमद मुस्तफ़ा नारे तकबीर नारे रिसाल। मेरे आका के गुलामों, नबी की मोहब्बत में बैठ जाओ। आज के इस प्रोग्राम में मजा ना आए तो कुरैशी से बाद में मिलना। अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी माँ की दुआओं के सदक़े में इतना कामयाब हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मुस्तफ़ा का वसीला पेश करता हूँ। मुस्तफ़ा के दीवाने सुनते हैं, मचल जाते मेरे आका के गुलाम हो। दिल भी मचल जाएगा, जुबान से सुभान अल्लाह की सदाएं भी बुलंद होगी। मेरे आका को यार वफादार, मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के सिहाबी, मेरे आका के गुलाम जनाबे उमर की बारगाह में शेर सुने मचल जाएंगे। बोल दे जी लगा के सुभान अल्लाह। और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान है किस रोक से राजन से लरसा। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान है किस रोक से राजन से लरसा। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान है किस रोक से राजन से लरसा। उमर के आने, उमर के आने, उमर के आने से कुफर पर जो, उमर के आने से कुफर पर जो ज़वाल आया कमाल आया। उमर के आने, उमर के आने से कुफर पर जो ज़वाल आया कमाल आया। जिस जिसको मेरे आका से प्यार हो गया, रहने वाला हबश का हो, रंग का देखने में काला हो, मगर मुस्तफ़ा के कदमे नाज में आ गया है, आसमां का हिलाल बन गया है। माशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ बोल ले सुभान अल्लाह। चले ज़मीन पर कदम किया हट बहिश्त वालों को तो सुनाई। चले ज़मीन पर कदम किया हट बहिश्त वालों को तो सुनाई। चले ज़मीन पर कदम किया हट बहिश्त वालों को तो सुनाई। चले ज़मीन पर कदम किया हट बहिश्त वालों को तो सुनाई। नबी का प्यारा, नबी का प्यारा गुलाम ऐसा बिलाल आया कमाल आया। नबी का प्यारा गुलाम ऐसा
साथ समाप्त कर लें सब लोग तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी तो सायम, नबी तो सायम, सभी हैं आला, है रुतबे सबके अज़ीमों वाला। नबी तो सायम, सभी हैं आला, है रुतबे सबके अज़ीमों वाला। नबी तो सायम, सभी हैं आला, है रुतबे सबके अज़ीमों वाला। नबी तो सायम, सभी हैं आला, है रुतबे सबके अज़ीमों वाला। मगर जो आखिर में आमिना का वो लालाया कमाल आया। मगर जो आखिर में आमिना का वो लालाया कमाल आया। नबी का लब पर, नबी का लब पर जो जिक्र है मिसाल आया कमाल आया। मैंने आपके सामने अपने रब्बे कदीर की लारैब किताब अल्लाह के वो पाक पवित्र कलाम की मैंने मुकद्दस आयत पाक तिलावत की है। मेरा आपका रब्बे कदीर कुराने हकीम कुराने रशीद में ऐलान फरमाता है, फ़इन्ना मनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। माशाअल्लाह। मेरा रब्बे कदीर फरमाता है, फ़इन्ना मनो, ईमान वालो, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, ओ मेरे रब्बा हम ईमान लाना चाहते हैं। माशाअल्लाह। ईमान वाले हो या नहीं? ईमान वाले हो तो फिर ईमानदारी के साथ बोलो ना, बेईमानी क्यों करते हो? ईमानदारी के साथ बोलो सुभान अल्लाह। मेरा रब्बे कदीर फरमाता है, फ़इन्ना मनो, ईमान वालो, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, ऐ मेरे बंदो, ओ मेरे करीम नबी के गुलामों, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, रब्बा ईमान तो लाना चाहते, ओ मेरे रब बता कोई ईमान लाने में शर्त है? जुमला आएगा तड़प जाओगे, कुरान की आयत का तर्जमा सुनोगे दिल मचल जाएगा। ओ मेरे रब हम ईमान लाना चाहते हैं, तो रब फरमाता है कौन सा ईमान लाए परवरदिगार? कि ईमान लाने में कोई शर्त है? मेरा रब फरमाता है, फ़इन्ना मनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे यार के यार ईमान लाए हैं। ओ मेरे रब बता दे तेरे यार के यार कौन है? मजा आता रहेगा इंशाल्लाह। तलब को बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओ मेरे रब्बा बता दे तेरे यार के यार कौन है? तो मेरे नबी के गुलामों सुन लो, मेरे मुस्तफ़ा के यार, मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम, सरे फहरिस्त नाम मेरे नबी के यार का सुन लो, मचल जाओगे। मेरे नबी के यार सिद्दीक़ के वफादार हैं, मेरे नबी के यार जनाबे उमर फारूक आज़म है, मुस्तफ़ा के गुलाम मौला अली है, मुस्तफ़ा के गुलाम उस्मान गनी है, मेरे नबी के यार जुबैर बिन नवाम है, मेरे मुस्तफ़ा के यार तलहा व जुबैर है, मेरे मुस्तफ़ा के यार साद इब्न अबी वक्कास है, मेरे मुस्तफ़ा के यार हजरत अबू बैदा बिन जर्राह है, मेरे मुस्तफ़ा के यार अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, मेरे नबी के ये यार हैं, यानी मेरे मुस्तफ़ा के यार। रब फरमा रहा है मेरे नबी के यार, मेरे नबी के सिहाबा हैं,
सिहाबा वाला ईमान लाओगे और अब अगर हम उन जैसा ईमान लाए तो फिर हमें फायदा क्या है? जिंदाबाद। हमें फायदा क्या है? तो मेरा रब फरमाता है बेमिस्ल मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। अगर तुम सहाबा वाला ईमान लाओगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। सहाबा वाला ईमान लाओगे तो हिदायत पा जाओगे। मैं हुजूर के सहाबा की तारीफ करता हुआ चलूं, मैं अपने नबी के सहाबा की सीरत बयान करूंगा, साथ मुस्तफ़ा का जिक्र भी होगा, साथ मेरे नबी के गुलामों का भी जिक्र होगा, साथ अल्लाह की लारैब किताब कुरान की फजीलतें भी बयान होंगी, साथ तुम्हारी भी शानें बयान होंगी। इंशाअल्लाह मजा आएगा। सरकार सैयदी इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की पहचान हजरत इमाम अहमद रजा खान सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, कुरैशी का एक शेर आला हजरत का कुरैशी की जबान से सुने और पूरी तकरीर इसी शेर पे खत्म होना है। ऊने जाना वाह वाह का इज़हार कीजिए सब लोग लाख के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे नबी के यार जनाबे मेरे मुस्तफ़ा का सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला, मजहब इस्लाम में सबसे पहले दाखिला लेने वाला मेरे नबी का यार गारो मज़ार सिद्दीक़ वफादार है। माशाअल्लाह। कौन है वफादार? मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। आप मूड बनाइए, इंशाअल्लाह मजा आता रहेगा। जितनी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी आपको उतना मजा आएगा। सबसे पहले मुस्तफ़ा का कलमा जिसने पढ़ा उस जात का नाम है अबू बकर सिद्दीक। माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर की हिस्ट्री सुन लो, मजा आ जाएगा, तड़प जाओगे। जुबानों से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी, ईमान तरो ताज़ा होगा, इल्म में इजाफा, मालूमात में इजाफा, बरकतें हो जाएंगी। मेरे नबी का यार जनाब सिद्दीक कौन है? आपके बाप का नाम उस्मान, आपके वालिद की कुन्नियत अबू कहाफा, आपकी माँ का नाम जनाब सलमा, उनकी कुन्नियत जनाबे उम्मुल खैर। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे मुस्तफ़ा से उम्र में 2.5 साल छोटे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ओ सिद्दीक, ओ अबू बकर मेरा कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। इतना मेरे करीम नबी का फरमाना था। जनाबे सिद्दीक अकबर की वो जात है, सिद्दीक अकबर उस हस्ती का नाम है कि हजरत अबू बकर ने बगैर पसो पेश के न जी न चो न हा न हो कुछ भी नहीं सोचा समझा नहीं, बल्कि फौरन मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। सबसे पहले मेरे नबी की उम्मत में मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, मुस्तफ़ा करीम के गुलामों जवानों में मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने में मर्दों में सबसे पहले शख्स का नाम मेरे नबी के यार सिद्दीक़ अकबर है। कौन है मेरे नबी का यार? लोगों सुन लो, जब गुलाम की शान इतनी है तो फिर आका की शान कितनी होगी। एक दिन मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी के सहाबा जमा हैं, हुजूर के सहाबा बज़्म सहाबा में बज़्म आका में है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलामो, जिब्राइल मेरे पास आया, जिब्राइल ने मेरा हाथ पकड़ा और जन्नत के उस दरवाजे पे लेके गया है जिस दरवाजे से मेरी उम्मत को जन्नत में दाखिल होना है। माशाअल्लाह। मेरे नबी के गुलामों, मेरे आका ने फरमाया
फरमाया जिब्रील मुझे जन्नत के उस दरवाजे पे लेके गया। सिद्दीक़ अकबर की शान सुनोगे मचल जाओगे। अल्लाह का शुक्र है जो नबी का यार सिद्दीक़ मुस्तफ़ा से प्यार करता है, उसी नबी के यार के गुलाम हम तमाम सुन्नी हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल ने मुझे वो दरवाजा जन्नत का दिखाया जिस दरवाजे से मेरी उम्मत को जन्नत में दाखिल होना है। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ओ करीम आका, जब आप जन्नत के उस दरवाजे पे गए थे, अबू बकर का दिल ये चाहता है उस सफर में आपके साथ में आपका यार सिद्दीक़ अकबर भी साथ में होता। जुमला आएगा तड़प जाओगे। मेरे करीम नबी ने फरमाया ओ मेरे यार सुन ले, जन्नत में कल बरोज़े महशर जब हिसाबो किताब हो जाएगा, मैदाने महशर कायम हो जाएगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी अपने बुरे अमाल की बदौलत दोज़ख में जाएंगे। जब जन्नती जन्नत में दरवाजे से दाखिल होंगे, ओ अबू बकर सुन लो, उस दरवाजे से जो सबसे पहले दाखिल होगा वो कोई और नहीं सिद्दीक़ तो ही है। आला हज़रत मैदान ताज शरिया अज़मत मुस्तफ़ा शारे मुस्तफ़ा नारे तकबीर नारे रिसालत। मेरे आका के गुलामों, ये जनाब सिद्दीक़ अकबर कौन है? ये आज मजहब, ये मुसलमान जो नजर आते, ये कुरान, ये हदीसें, ये मदरसे, ये मस्जिदें, ये नमाज, ये अजान, ये मुअज्जिन, ये इमाम, ये कायनात में तालियां, ये आज मुसलमानों के चेहरों पे रौनक, ये आज जो हर तरफ मुसलमान नजर आते हैं, इन तक मुसलमानों तक दीन पहुंचाने के लिए मेरे नबी के यारों ने कितनी परेशानियां झेली, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। आओ सुनोगे मचल जाओगे। मेरे नबी का यार जनाब सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ लिया, उसके बाद में मेरे मुस्तफ़ा के कितने यारा ने वफा कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान होने लगे, मुस्तफ़ा के दीन में दाखिल होने लगे। मेरे करीम आका के गुलाम अबू बकर ने नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, आका हुजूर अबू बकर का दिल चाहता है, अबू बकर को इजाजत दे दी जाए, इजाजत दे दी जाए। मेरे करीम नबी ने फरमाया ओ मेरे यार किस बात की इजाजत चाहते हो? हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह दिल ये चाहता है, 39 मुसलमान हो गए हैं, अब नमाजें अब तक हम छुप के पढ़ते रहे, हम अपने सलाम को छुप कर अपने पास रखे रहे। या रसूल अल्लाह अबू बकर का दिल चाहता है ऐलान नबूवत का कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह अब खुलेआम नमाज़ें कायम की जाए, अब आज़ानें खुलकर की जाए, पढ़ी जाए। या रसूल अल्लाह आपकी नबुव्वत का प्रचार काबे के सहन में कर दिया जाए। मेरे नबी के गुलामों सुन लो, अबू बकर ने जब इतना कहा मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरे यार सिद्दीक सुन लो, अभी मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, अभी मुसलमान गिनती के एतबार से कमजोर है, तादाद के एतबार से कम है, अभी ठहर जाओ। मगर मेरे नबी के यार ने बार बार मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह इजाजत अता फरमाए, ऐलान कर दिया जाए। मेरे करीम आका ने फरमाया अबू बकर नहीं मान तो जाओ ऐलान कर दो। ऐलान करने के लिए मेरे नबी के याराने वफा को साथ में सिद्दीक अकबर ने लिया, साथ सिद्दीक के मेरे आका करीम भी हैं, आगे आगे मदीने के ताजदार, आगे आगे नबियों के सरदार, पीछे अबू बकर सिद्दीक, उसके पीछे मेरे नबी के दीगर सहाबा। हुजूर की बारगाह में सब लोग खाना काबा में पहुंचे, खाना काबा में पहुंचे हैं। अबू बकर काबे के सहन में खड़े हो गए, मेरे नबी की शान में खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया।
मेरे नबी की शान में खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया। जुमे की नमाज पढ़ने जाते हो? जाते हो नमाज पढ़ने जुमे की? नमाज में क्या होता है जुमे की? इमाम साहब तकरीर करते हैं, नाज़ शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद में नमाज से पहले क्या करते हैं? खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? खुतबा। क्या पढ़ते हैं? मेरे आका के गुलामों, ये जो खुतबा पढ़ा जाता है, इस खुतबे में मेरे आका की शानें बयान होती हैं। आप जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। ये जो खुतबे मस्जिदों में नजर आते हैं, सबसे पहले मेरे नबी की शान में खुतबा जिसने पढ़ा है, वो मेरे नबी का यार कारो मजार सिद्दीक़ वफादार है। मेरे मुस्तफ़ा की शान में सबसे पहले खुतबा पढ़ने वाला मेरे नबी का यार सिद्दीक़ वफादार है। आज जो मस्जिदें देखते हो, आज मस्जिदों में नमाजें जो पढ़ने जाते हो, ये मस्जिदों की हकीकत सुन लो। मेरे आका के गुलामों, मचल जाओगे, ईमान तरो ताज़ा होगा, सुभान से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी, दिल भी मचल जाएगा। ये जो मस्जिदें मेरे आका की प्यारी बीबी हम मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन जनाबे आयशा सिद्दीक़ा, माशाअल्लाह, जनाबे अबू बकर की प्यारी बेटी, छोटी बेटी हजरत आयशा, आप फरमाती हैं मैंने होश सवारा तो मैं क्या देखती हूँ? करीमा का मेरे अब्बा जान अबू बकर घर के सहन में मेरे अब्बा ने मस्जिद बनाई और मस्जिद बना के नमाज अदा फरमाई है। पता चला सबसे पहले नबी की मोहब्बत में मस्जिद बनाने वाला मेरे नबी का यार सिद्दीक़ वफादार है। सिद्दीक़ वफादार बोलो लोगों, मेरे आका गुलाम सरकार सिद्दीक़ अकबर ने खाने काबा के सहन में जाके ऐलान किया, लोगों ओ कुफ्फारो मुशरिकीन सुन लो, ओ काफिरो सुन लो, अबू बकर मुसलमान हो गया है, मोहम्मदी हो गया है, कलमा अपने करीम नबी का अबू बकर ने पढ़ लिया है। कामयाबी चाहते हो, इज्जतें चाहते हो, जन्नत चाहते हो, शानें चाहते हो दुनिया में वक़ार मिल जाए, चाहते हो दुनिया में इज्जतें मिल जाए, तो ए काफिरो मेरे नबी का कलमा पढ़ लो, कामयाबी मिल जाएगी। जनाब सिद्दीक़ वफादार ने जब इतना कहा, कुफ्फारो मुशरिकीन मेरे आका सरकार सिद्दीक़ अकबर पे टूट पड़े, मारना शुरू कर दिया। सिद्दीक़ अकबर को इतना मारा खून जिस्म से बहने लग गया, आप बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद आपके खानदान वालों को, आपके घर वालों को पता चला, आए दौड़ के जनाब सिद्दीक़ अकबर को उठाया, कपड़े में लिटाकर आपको आपके घर ले गए। घर के सहन में ले जाके आपको चारपाई पे रखा। अब लोगों सुनोगे तड़प जाओगे। उधर माँ परेशान है, सिद्दीक़ अकबर के बाप परेशान है, इसलिए कि बेहोशी का आलम है। माँ का दिल चाहता है मुंह खुल जाए, पानी के चंद कतरे मुंह में पहुंच जाए, जिस्म में थोड़ी करंट, जिस्म में ताकत आ जाए, जिस्म में कुछ राहत आ जाए, जख्मों में कुछ सुकून मिल जाए। हजरात ये दुनिया भी फितरत है, ये दुनिया भी फितरत है, और ये एक बशरी तकाजा है। जब इंसान परेशान होता है और जब वो बेहोश हो जाता है, तबीयत खराब होती है, तो सबसे पहले उसके मुंह में पानी के चंद कतरे डाले जाते हैं ना। जिनने तजर्बा किया होगा उन्हें पता होगी, मगर मेरा तजर्बा यही है, ये फितरत ही एक इंसान की फितरत है कि जब कोई बेहोश हो जाता है, कुछ ज़्यादा परेशान होता है, तकलीफ जिसको ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा बड़ा बीमार होता है, तो सबसे पहले उसके मुंह में पानी के चंद कतरे डाले जाते हैं। सरकार सिद्दीक़ अकबर के मुंह में पानी के कतरे के लिए आपकी माँ परेशान है कि अबू बकर का मुंह खुल जाए तो पानी के चंद कतरे पड़ जाएं, मगर सरकार सिद्दीक़ अकबर का मुंह खुला तो फिर क्या बोला, आपका मुंह खुलेगा
तो क्या बोलेंगे। मैं देखना चाहता हूँ मेरे आका के गुलामों, जनाब सिद्दीक़ अकबर की माँ परेशान है, बाप परेशान है, मगर मुंह नहीं खुल रहा। वक्त गुजरता चला गया, शाम का आखिरी पहर आ गया, सिद्दीक़ अकबर का मुंह खुल गया। आप होश में आए, मुंह मेरे आका सिद्दीक़ अकबर का जब खोला, जनाब सिद्दीक़ अकबर की माँ पानी लाई, मुंह में पानी डालना चाहा। हजरत सिद्दीक़ अकबर की माँ ने कहा बेटे पानी पी ले बेटे, उसके बाद में कुछ खाना खा ले, जिस्म में राहत आ जाएगी, तकलीफ थोड़ी दूर हो जाएगी, जख्मों में कुछ सुकून हो जाएगा। मेरे आका सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुनोगे गुलामों तड़प जाओगे। जनाब सिद्दीक़ अकबर बोले माँ मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे खाना भी नहीं खाना है, सिर्फ ये बताओ अबू बकर के आका कैसे हैं, ये बताओ अबू बकर के आका मोहम्मद अरबी का हाल क्या है। मेरे आका के गुलामों जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की माँ बोली बेटे पानी नहीं पिएगा, कुछ खाएगा नहीं तो तेरी जान को खतरा हो जाएगा, तू परेशानी में पड़ जाएगा। मगर सिद्दीक़ अकबर की माँ बोली बेटे कुछ खा ले, पानी पी ले, अभी डॉक्टर को बुलाया जाएगा, डॉक्टर आएगा, तबीब को बुलाया जाएगा, वो दबा देगा, डॉक्टर को बुलाया जाएगा, हकीम को बुलाया जाएगा, अभी उसके बाद में तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मगर मेरे नबी का गुलाम, मेरे नबी का वफादार यारे गारो मजार जनाब सिद्दीक़ अकबर बोले ओ माँ जी मुझसे सुन लो, अबू बकर को खाने की जरूरत नहीं, अबू बकर को पानी की जरूरत नहीं, अबू बकर को न किसी डॉक्टर की जरूरत है, न हकीम की जरूरत है, न तबीब की जरूरत, न हकीम की जरूरत है, अबू बकर को तो अल्लाह के हबीब की जरूरत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब सिद्दीक़ अकबर बोले ये बताओ मेरे करीम आका कैसे हैं। सिद्दीक़ अकबर को जनाब मेरे आका सैयद कौनैन की बारगाह में ले जाया गया। जब सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में पहुंचे, मेरे नबी के कदम नाज में पहुंच के मेरे आका के नबूवत वाले चेहरे पे नजर पड़ी, वो चेहरा जिसके बारे में कुरान फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा। माशाअल्लाह, उस कुरान जिसके चेहरे की तारीफ करता है, बतुहा मुखड़े वाले नबी की बारगाह में मेरे नबी का यारे गारो मजार जनाब सिद्दीक़ अकबर हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आप कैसे हैं। जुमला मेरे नबी का सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे करीम आका ने फरमाया अबू बकर बता तू कैसा है, माशाअल्लाह तू कैसा है। अबू बकर बोले या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं। अबू बकर की कुल कायनात सलामत है। अबू बकर की कुल कायनात सलामत है। गोया सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं कि मुसल्लम है मोहम्मद से वफा। बोलिए मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की। मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की। नहीं भूले है दुनिया को, नहीं भूले है दुनिया को अदा सिद्दीक़ अकबर की। गोया सिद्दीक़ अकबर ये कहते हैं कि मैं एक नबी का दीवाना, मैं एक नबी का चाहने वाला अपने आका पे जान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये कुल कायनात मेरे नबी की गुलाम है। माशाअल्लाह, एक
मैं ही नहीं हूँ सिर्फ, हुजूर पे दीवाना नहीं, हुजूर के ऊपर जान देने वाला सिर्फ अबू बकर एक नहीं है, बल्कि हजरत अबू बकर कहते हैं गोया कि एक मैं ये नहीं पर सुभान अल्लाह जिंदाबाद। रूह तड़पिया फरमाते हैं कि एक मैं ये नहीं है। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का शुक्र है मेरे आका के गुलामों, आज इस जिक्र मुस्तफ़ा को तुम जमीनों पे बैठ के कर रहे हो। मेरे करीम आका ने फरमाया तुम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र जमीनों में बैठ के करोगे, अल्लाह तुम्हारा जिक्र आसमानों में करेगा। जमीन में बैठ के उसके बंदों में जिक्र करोगे, अल्लाह आसमान में नूरी फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करेगा। फिर हमें सबको सदा एक साथ मिलके लगानी है, एक मैं ये नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, तो आलम का जो रब तो आलम का महबूब नारे रिसालत मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल्प से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है। कौन हसनैन? जिसकी माँ फातिमा, कौन हसनैन? जिसकी माँ फातिमा, जिसके नाना सरदारे अंबिया, कौन हसनैन? जिसके बाबा सरदारे औलिया, कौन हसनैन? जिसके बाबा सरदारे औलिया, कौन बाबा? मौला अली। नहीं बोलेंगे आप लोग? बोल के दिखाइए जरा, बोलिए तलब तो सुभान अल्लाह। आप जरा मचल जाएंगे अली का नाम सुनेगा। अली का नाम जहां पर लिया जाता है तो फिर मुर्दा दिल भी जिंदा दिल हो जाता है। तो अली का नाम आया तलब तो बोलते सुभान अल्लाह। मौला अली, मौला अली एक बहादुर आदमी का नाम। मौला अली किस जात का नाम है? मौला अली मेरे आका के गुलाम है, मौला अली मेरे मुस्तफ़ा के दामाद है, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी हैं। मौला अली खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा के शौहर का नाम अली है। माशाअल्लाह। कौन अली? मेरे नबी के गुलामों, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो जाता है उसे इज्जतें भी मिलती हैं, मेरे मुस्तफ़ा उसे शाने भी अता फरमाते। बात ताकत की आ जाए तो मेरे करीम नबी का मौजिज़ा हो जाता है। अल्लाह के नबी ताकत भी अता फरमाते हैं। मौला अली मेरे नबी के यार हैं। आपकी शुजात, आपकी बहादुरी बड़ी मानी जाती थी। मदीना में, मदीना के आसपास में, मुल्क अरब में, अरब के रेगिस्तान में, मिस्र में, शाम में, कूफा में, बसरा में आपकी बहादुरी के चर्चे थे। मुल्क शाम का एक नाम पर पहलवान अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका था। चारों तरफ उसकी ताकत का लोहा माना जाता था। लोग उसे बड़ा ताकतवर कहते
थे, मगर एक दिन एक शख्स ने कह दिया, ओ नामी पहलवान सुन ले, तू अपने आप को बड़ा बहादुर मानता है, तू अपने आप को बड़ा ताकतवर मानता है, तेरी ताकत का लोहा बड़ा माना गया, मगर मैं जब मानूंगा कि मदीने में एक अली नामी पहलवान है, उससे लड़के अगर उसे मार लेगा तो तेरी ताकत को मैं भी तस्लीम करूंगा। हजरत अली उस हस्ती का नाम है। हजरत अली की बहादुरी आपने अखाड़ों में भी नाम सुना होगा, हजरत अली का नाम लिया जाता है। माशाअल्लाह। हाँ, दंगल होता है, कुश्ती होती है, हजरत अली का नाम लिया जाता है, लिया जाता है नाम हजरत अली का, इसलिए कि हजरत अली उस जवा मर्द का नाम है, उस बहादुर मेरे नबी के गुलाम का नाम है, मेरे नबी के उस सहाबी का नाम है कि जंगे खैबर में खैबर का किला था, उस किले की फाटक थी, दरवाजा था, उस दरवाजे में जो फाटक थी वो फाटक को रिवायतों में आता है, तारीखों में आता है, 40 लोग खोलते और उसके दरवाजे को 40 लोग बंद करते। जब जंग शुरू हुई, जनाबे अली की तलवार की धार टूट गई, जनाबे अली ने मुस्तफ़ा की नबूवत वाले जलाल में आ गया, मेरे नबी का गुलाम हजरत अली ने मुस्तफ़ा के नाम का वसीला लेके दरवाजे के एक पलरे को उखेड़ा, तलवार बना के जंग करना शुरू कर दिया है। उस जबा मर्द का नाम अली है। तो बात यह कि मुल्क शाम का रहने वाला उस पहलवान से जब बात की किसी ने, बोले अगर तू बड़ा नामवर पहलवान मानता, अपने आप को बड़ा ताकतवर मानता है, तू अपने गुरूर और घमंड में रहता है, तो सुन ले तेरी ताकत को जब मानोगा, पहले मदीना में अली से मुकाबला करना होगा। अब जो ताकतवर होता है, जो ताकतवर होता है उसे तो अपनी ताकत के नशे में दिखता नहीं है कुछ ना, मगर उसे पता नहीं था कि जिस अली का हवाला दिया जा रहा है, अली की खुद ताकत नहीं, अली की ताकत के पीछे मुस्तफ़ा की नबूवत और मुस्तफ़ा के मोजज़े का कमाल है। अली की ताकत के पीछे मुस्तफ़ा के मोजज़े का कमाल है। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा के मस्तानों, जनाबे अली मदीना के बागर थे, वो नामवर पहलवान, घोड़े को कसा, कसने के बाद में जीन रखी और एड़ लगाई, बैठा एड़ लगाई, मदीना की तरफ रवा दबाए। कहाँ जा रहा है? अली से लड़ने जा रहा है, अली से लड़ने जा रहा है। मेरे आका के गुलामों, जनाबे अली जब मदीना के बाहर एक मैदान में खड़े मिल गए, वो पहलवान आया, आगे अपना घोड़ा रोका और कहने लगा, ओ बंदे खुदा ये बताओ, इस मदीने में अली नाम का कौन पहलवान है? माशाअल्लाह। इस मदीने में अली नाम का कौन पहलवान है? जब हजरत अली ने इतना सुना, आपने ये नहीं बताया अली मुझे कहा जाता है, आपने फरमाया बताओ आने वाले मुसाफिर काम क्या है, बात क्या है, माजरा क्या है, करना अली से क्या है? बोले मैंने सुना है बड़ा ताकतवर है, बड़ा शुजातवर है, बड़ा बहादुर माना जाता है अली, बड़ा नामवर पहलवान है। मैं शाम से चलकर उस अली से कुश्ती करने आया हूँ। अली ने इतना सुना तो आपने फरमाया, वो आने वाले मुसाफिर सुन ले, अली से बाद में लड़ना, पहले कुश्ती मुझसे कर ले। माशाअल्लाह, आपको इंशाअल्लाह तलब तो बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली से बाद में लड़ना, पहले कुश्ती मुझसे कर ले। जनाबे अली ने जब इतना कहा, वो बहादुर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, हजरत अली का हाथ मिल गया और हाथ
का मिलना था। कुश्ती शुरू हो गई। जनाबे अली ने चंद मिनटों में उसको ज़मीन पे लगा दिया है। जब उसने अली का ये कमाल देखा, मेरे आका के गुलाम का भी पता नहीं कि अली ये, मगर उसके दिल की धड़कनें बताने लगी, उसका ईमान, उसके जज्बाए ईमान कहने लगा, उसकी ताकत के जोर पूरे हो गए। कहने लगा, ओ बंदे सुन ले, तुम्हारे दाव से जान गया हूँ, तुम्हारे कमाल से जान गया हूँ। जिस अली के नाम का हवाला दिया गया है वो अली मदीने में कोई नहीं है, वो अली तो तू ही हो सकता है। जनाबे अली ने उसे मारा। गोया जनाबे अली मेरे आका के गुलाम कह रहे हैं, तू अली से लड़ेगा, तेरी अकल का फेर है। बोल दे तड़प के सुभान अल्लाह। तू अली से लड़ेगा, तेरी अकल का फेर है। अगला मिसरा आएगा इंशाअल्लाह, जुबान से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी। तो अली से लड़ेगा, तेरी अकल का फेर है। तू शैतान की लोमड़ी और मैं खुदा का शेर हूँ। तू शैतान। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। तू शैतान की लोमड़ी और मैं खुदा का शेर हूँ। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जिसने भी मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में अपना नाम लिखाया है, इज्जतें दुनिया में मिली है, शोहरत दुनिया में मिली है, और इज्जतों के ताज कल बरोज़े महशर मैदान महशर में रखे जाएंगे। अब आओ कुरान की तरफ। मेरा रब्बे कदीर, कुरान अल्लाह का कलाम है। मैंने इस कुरान से कहा, ओ कुरान तू बता तेरा नाम क्या है? वाह माशाअल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह। नए टॉपिक की तरफ आरिफ कुरैशी आपको लेके चल रहा, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूमात में इजाफा होगा, तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने कहा, ओ रब के कलाम बता तेरा नाम क्या है? तू तो लारैब है, तू वो अल्लाह का कलाम है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के कलाम से मैंने कहा तू अपना नाम बता दे। अल्लाह का कुरान कहता, बल हो बकुरानुम मजीद। माशाअल्लाह। मैं कुरान अल्लाह का कलाम हूँ, मेरा नाम कुरान मजीद है। मैंने कहा कुरान तू कब आया? क्या? मैंने कहा ओ कुरान तू कब आया? तो कुरान कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ओ कुरान तू कब आया है? कुरान कहता है मैं लैलतुल क़द्र में आया हूँ, मैं कद्र में आया हूँ। मैंने कहा ये बता तू दिन में आया है कि रात में आया है? तो कुरान कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। मैं कुरान हूँ,
हो मैं उस रात में आया हूँ जिस रात की फजीलत ये है 1000 महीनों की रातों से अफजल जिस रात को अल्लाह ने बनाया है। कुरान रमजान में नाजिल हुआ। अब ये कुरान तू पता तेरी शान क्या है, तो मेरे करीम नबी का जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे आका करीम ने फरमाया, ये हाफिज ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को कुरान पाक के 30 पारों को सीने में मोजज़न किया है, इस सीने में जज्ब किया, इस सीने में महफूज किया, हिफ्ज़ किया है। इस कुरान को इन्होंने अपने सीने में महफूज किया है। सुन लो, मेरे करीम आका ने फरमाया, जब कोई बंदा, ये वो कलाम है, ये अल्लाह की वो किताब है कि जिसका देखना भी इबादत लिखा जाता है, जिसका पढ़ना भी इबादत लिखा जाता है, जिसका छूना भी इबादत लिखा जाता है। अभी हाफिज के बारे में नहीं, हाफिज के बारे में नहीं, मेरे करीम नबी ने फरमाया ये कुरान अल्लाह का वो कलाम है, इसे हाथ लगाओ अल्लाह सवाब देगा, इसे छुओ अल्लाह सवाब देगा, इसको खोल के देख लो अल्लाह सवाब देगा, इसे खोल कर चूम लो अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, दुनिया में सवाब देगा। मर जाओगे कब्र में तुम्हारी रोशनी मिल जाएगी, कब्र में रोशनी मिलेगी। हश्र में जब मैदाने महशर कायम होगा, इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे और जब हिसाबो किताब हो जाएगा अल्लाह जन्नत में दर्जे अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जन्नत में दर्जे अता फरमाएगा। अब दर्जे का मतलब क्या, दर्जा सुन ले, तकरीरें तो बारहा सुनी होंगी लेकिन नई बात बताऊं, दर्जा जन्नत का क्या होता है। मेरे करीम आका के गुलामों, जन्नत का दर्जा क्या है, मेरे आका फरमाते गुलामों तड़प जाओगे। सुन लो, जब कोई बंदा अपने मरने वाले के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए इसाले सवाब करता है, फातिहा दिलाता है, दुआ मांगता है, मेरे करीम आका ने फरमाया इधर बंदा दुआ करता है अल्लाह उस मरने वाले हो जन्नत में दर्जे अता फरमाता है। और जन्नत का एक दर्जा कितना बड़ा है, दर्जा मकाम जन्नत का कितना बड़ा है। मेरे करीम आका ने फरमाया लोगों जन्नत का दर्जा इतना बड़ा है, जमीनों आसमानों से भी बड़ा जन्नत का एक दर्जा, वाह वाह वाह, एक दर्जा जमीनों आसमानों से भी जन्नत का बड़ा है। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे आका करीम कल सैयदे कौनैन ने फरमाया जब बंदा कुरान पढ़ता है तो अल्लाह उसे दर्जे अता फरमाता। सोच लो कि जमीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है, एक दर्जा जब अल्लाह बुलंद फरमाता है तो समझो इतना ऊंचा मकाम मिलता है, इतना फासला जमीनों आसमानों में है। और फिर जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने वाले ने जब कुरान पढ़ लिया उसके बाद ये कुरान पढ़ने वाला मैदान महशर में जमा होंगे। मेरे करीम आका फरमाते अल्लाह करीम फरमाएगा ओ मेरे फरिश्तों इसे जन्नत में ले जाओ, इसे जन्नत में ले जाओ। अब वो जन्नती आदमी वो कहेगा, कुरान पढ़ने वाला कहेगा परवरदिगार ये प्रोटोकॉल, ये शान है, ये इज्जतें, ये वकार, ये इतनी शानें कैसे मिली। रब का कुरान सामने आ जाएगा, रब का कुरान आएगा, कहेगा मेरे रब्बा ये तेरा वो बंदा है जिसने मुझे सीने से लगाया है, जिसने मेरी तिलावत की है, जिसने मुझे चूमा है, जिसने अपना वक्त निकाल के मुझे दिया है। रब्बा मेरी शफात कबूल फरमा ले, इसे जन्नत अता फरमा दे।
इसे जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह करीम जन्नत अता फरमाएगा। अब लोगों जन्नत का मकाम सुन लो, जन्नत का मकाम सुन लो। जन्नत का मकाम क्या है? जन्नत क्या है? जन्नत में आराम कितना मिलेगा? जन्नत की शान क्या है? मेरे करीम आका ने फरमाया। अब गुफ्तगू बिल्कुल लास्ट पॉइंट की तरफ चल रही, जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 1 घंटे से ज्यादा हो गया, तकरीर खत्म कर दी जाए तो बस एक वाकया सुन लो, उसके बाद खत्म है। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तरफ के बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नती आदमी को शाने कितनी मिलेगी? जो डायरेक्ट जन्नत, सुनिए, जो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा उसकी शान तो कितनी बुलंद है वो तो अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। मगर मैं एक उस इंसान की बात बता रहा हूँ, मैं उस नबी के उस गुलाम की बात बताने जा रहा हूँ जो जहन्नम में चला गया होगा। एक जहन्नम में जो चला गया होगा और सबसे आखिर में जो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजा जाएगा। जो जहन्नम से सबसे आखिर में, क्योंकि इंसानों ने जब गुनाह किए हैं, गलत काम किए तो सजा तो पाएंगे ना, सजा पाएंगे। गुनाहों की सजा तो पाना है, तो गुनाहों की सजा पाकर जहन्नम से निकाल कर उन्हें जब जन्नत में डाला जाएगा, जन्नत में भेजा जाएगा। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे गुलामों, जहन्नम में एक शख्स को सबसे आखिर में जहन्नम से निकाल कर जब जन्नत में भेजा जाएगा, उस बंदे का मैं नाम भी जानता हूँ, उसका मकान भी जानता, माशाअल्लाह, मैं उसका नाम भी जानता हूँ। अब इससे पता चला मेरे नबी को इल्म गैब है। इससे पता चला कब जन्नत का मामला होगा, कब मैदाने में शर कायम होगा, कब कयामत आएगी, कब होगा ये मेरे नबी अब जान रहे हैं। ये इल्म गैब नहीं तो मेरे नबी का क्या है? और कोई गैब क्या? माशाअल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करो, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे करीम आका ने फरमाया, जहन्नमी आदमी को जहन्नम से निकाल कर सबसे आखिर में जन्नत में भेजा जाएगा। अब ये भी देख लो मेरा रब कितना करीम है, मेरा रब कितना करीम है। वो जहन्नमी जब जहन्नम से निकल के आएगा तो जहन्नम की आग से निकल के आएगा, बड़ी तकलीफें उसके जिस्म में होगी। जहन्नम के हवाले से तो मेरे आका ने ये फरमाया, जहन्नम में आग इतनी तपिश पर है, इतनी हरारत पे है, इतनी ताबनाक जहन्नम की आग में इतनी हरारत और गर्मी है। मेरे करीम आका ने फरमाया, जहन्नम की वादियां, जहन्नम की मंजिलें, जहन्नम के महलात खुद जहन्नम की आग से पनाह मांगते हैं। वो जहन्नम की आग से जब निकल के आएगा, मेरे करीम आका ने फरमाया, जब जहन्नमी को सबसे आखिर में जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाया जाएगा, तो फिर वो जहन्नमी आदमी कहेगा, परवरदिगार मुझे कोई साएदार दरख्त अता फरमा दे। जहन्नम से निकल के आएगा ना, तो मेरा रब से वो अर्ज करेगा, रब्बा कोई साएदार दरख्त अता फरमा दे जिसके साए में मैं आराम कर लूं। रब की करीमाना अंदाज देखें आप, तड़प जाएंगे इंशाअल्लाह, मजा आएगा। सुभान अल्लाह। ओ मेरे मौला, ओ मेरे रब्बा,
कोई साएदार दरख्त अता फरमा जिसके साए में मैं ठहर जाऊं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, ओ मेरे मलाइका, इसे साएदार दरख्त दे दो जिसके साए में ये ठहर के आराम कर ले। उसके बाद में जब उस साएदार दरख्त के नीचे बैठ जाएगा, फिर मेरे करीम आका ने फरमाया उसके बाद वो आगे जब नजर दौड़ाएगा उससे बड़े बड़े खूबसूरत दरख्त नजर आएंगे। फिर वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, रब्बा ये जो सामने दरख्त दिख रहे हैं ये दरख्त भी मुझे अता फरमा दे। मेरा रब फरमाएगा, ओ बंदे तूने तो कहा था एक साएदार दरख्त दे दे, अब बता ये तुझे दे दिया, अब तू कहता ये सामने वाले दरख्त ये भी अता कर दे। पता इसके बाद तो कुछ नहीं मांगेगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, रब्बा अब कुछ नहीं मांगना। रब फरमाएगा, फरिश्तों इसे वो साएदार दरख्त भी दे दो। अब वो फरिश्ते दे देंगे, वो दरख्त भी मिल जाएंगे। उसके बाद में जब उन दरख्तों के नीचे बैठेगा, सामने खूबसूरत बिल्डिंग नजर आने लग जाएगी, खूबसूरत मंजिल नजर आएगी, खूबसूरत मकाम नजर आएगा। वो खूबसूरत मंजिल क्या है? वो जन्नत है। वो जन्नत जब देखेगा, अब रब की बारगाह में अर्ज करेगा, रब्बा ये जो महल सामने दिख रहा है ये महल भी मुझे अता फरमा दे, इस महल में मुझे जगह अता फरमा दे। अब मेरे रब फरमाएगा, मेरा रब फरमाएगा, ओ मेरे बंदे बता तू इस जन्नत में कितनी जगह चाहता है, कितनी जगह चाहता है। वो कहेगा, रब्बा इतनी जगह दे दे जिसमें मैं आराम से अपना गुजर बसर कर लूं। अब जुमला सुनोगे जन्नत का और मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह का करीमाना अंदाज सुनोगे तड़प जाओगे। जुबान से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी, दिल भी मचल जाएगा। मेरे रब्बे कदीर के बंदो, अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसे जन्नत में इसके गुजर के लिए जगह दे दो। गुजर के लिए कितनी? गुजर के लिए, गुजर बसर के लिए दुनिया में किसी से कोई जगह मांगेगा तो ज्यादा में ज्यादा 1 गज, 2 गज, 3 गज, 5 गज जगह मिलेगी। ज्यादा में ज्यादा 15 बाई 15 का एक कमरा मिल जाएगा। इतना ही तो होता है, इतना ही होगा। ज्यादा मेहरबानी कोई करेगा तो 15 बाई 15, 16 बाई 16 का एक कमरा मिल जाएगा। मगर मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे अल्लाह के बंदो सुन लो, मेरे रब ने फरमाया, ओ फरिश्तों इसे जन्नत में जगह दे दो, उससे जो रहने के लिए जगह मिलेगी। अब मेरे करीम नबी का जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे आका फरमाते, गुलामों सुन लो, वो आखिर में जहन्नम से, जो सबसे आखिर में जहन्नम से सजा पाने के बाद में, गुनाहों की सजा पाने के बाद में जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेजा जाएगा। उस बंदे को जो जन्नत में जगह मिलेगी, मेरे आका फरमाते वो जगह जितनी जमीन पूरी दुनिया में है इससे ज्यादा जगह अता फरमाएगा। इस दुनिया की जगह से ज्यादा जितना मुरब्बा, जितना रकबा पूरी दुनिया का है, इससे ज्यादा जन्नती को, वो जन्नती जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा उसे अता फरमाएगा। जब आखिर में जहन्नम से सजा पाने के बाद, जहन्नम से जाने के बाद जन्नत मिलेगी, उसे इतना मकाम, इतना प्रोटोकॉल मिलेगा तो जो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा उसका मकाम कितना आला होगा। फिर जनाब सिद्दीक की शान कितनी होगी, उमर फारूक आजम की शान कितनी बुलंद होगी, हजरत मौला अली, उस्मान गनी, हजरत सैयद सालार,
मसूद गाजी को कितनी जगह मिलेगी, बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत को कितनी जगह मिलेगी। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि एक हाफिज कुरान, माशाल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। बस आखिरी अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ जिस पे मुझे थोड़ा बोलना है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाए हाफिज कुरान जब हिफ्ज कर लेता है, जब वो हाफिज बन जाता है, फिर आमिल बनता है, अमल करता है, कुरान को पढ़ने के बाद में उस पे अमल करके जिंदगी गुजारता है, वो नेक बन जाता है। मेरे करीम आका ने फरमाया जब हाफिज कुरान उसके घर वालों को जब मैदान महशर कायम हो जाएगा, कयामत आ जाएगी, हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब में जब नाम माल की लिस्ट उठा के देखी जाएगी, उसके घर वालों में, उसके खानदान वालों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें जहन्नम का टिकट मिल चुका होगा, जो जहन्नम के लिए जाने को बिल्कुल तैयार होंगे। मेरे करीम आका ने फरमाया जिसके खानदान का हाफिज वहां मौजूद होगा, उसके घर के 7 जहन्नमी बंदों को अल्लाह उस हाफिज की शफात से जन्नत अता फरमाएगा। और हाफिज के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताज शरीया, अज़मते कुरान, शाने कुरान, रिफाते कुरान, नारे तकबीर, नारे हाफिज के माँ बाप की शान क्या है? मेरे करीम आका फरमाते जो हाफिज होगा, आलिम दीन होगा, उसके माँ बाप के सर के ऊपर अल्लाह ताज रखेगा। वो ताज 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन होगा, वो 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन उसके माँ बाप के सरों पे ताज रखा होगा। उन्हें प्रोटोकॉल मिलेगा, रब की बारगाह में अर्ज करेंगे रब्बा कोई कमाल हमने ऐसा नहीं किया, इतने कमाल का हमें मकाम कैसे मिल गया, इतनी शानें हमारी कैसे मिली, हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा वो मेरे बंदे सुन ले, ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल तेरे उस बेटे का है जिसने मेरे कुरान को सीने में महफूज किया है। ये कमाल तेरे उस बेटे का है जिसने मेरे महबूब की हदीसों को सीने में बसाया है, जिसने मेरे महबूब की शरीयत की इल्म को हासिल किया है। ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल तो तेरे बेटे का है, इसलिए तुझे प्रोटोकॉल मिल रहा है। मेरे आका के गुलामों, इसलिए अपने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, शानें मिल जाएंगी, इज्जतें मिल जाएंगी। मैदान में कायम होगा 1.25 लाख नबियों के कमोबेश, 1.25 लाख अंबिया और रसूल के उम्मती होंगे। तमाम की मौजूदगी में इतने बड़े मजमे में जब वो उलमा के माँ बाप के सरों पे ताज रखा जाएगा, हर एक रश्क करेगा काश हमने भी अपने बच्चे को आलिम बनाया होता, काश हमने भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया होता। फिर यही कहना है कि एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान जमाना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। वो कौन सा महबूब है? जनाब आदम के बेटे से। माशाल्लाह, तड़प जाओगे, बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है आरिफ रजा कुरैशी को कितने लोग हिंदुस्तान भर में ये शजरा सुनने के लिए बुलाते हैं। आदम के बेटे सी। मैं अपने हुजूर के बाप दादाओं के नाम बताने जा रहा हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता नहीं है अपने बाप दादाओं के नाम क्यों याद है? इसलिए कि मुस्तफा
मुस्तफ़ा करीम के अल्लाह ने नसब को सलामत रखा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यानूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक ने नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे यामिर आबिद के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारूज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे यौसूस के बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे नाइस के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे इकरात के बेटे ऐसर के बेटे जीशान के बेटे यदी के बेटे रदे के बेटे यंजल के बेटे नाज़न के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे अफी के बेटे माकी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदराफ के बेटे बलदास के बेटे हिजा के बेटे नाशिर के बेटे अबी के बेटे किबाल के बेटे गौस के बेटे हौस के बेटे सलमान के बेटे हुमैसर के बेटे यदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुद्रका के बेटे खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फारफे के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाना तू शाहे खूबा। जब बज जाना चाहिए तो 3 शेर मोहब्बत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाना है चेहरा मुल्क किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है। कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की सच पूछो तो अल्लाह की सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारो जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। फ़इन्ना मनो बेमिस्ल मा आमन्तुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। ईमान वालों अगर ईमान लाना चाहते तो ऐसा ईमान लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी पे ईमान लाए हैं। अगर ऐसा ईमान लाओगे तो फ़क़त इह्तदौ तो तुम हिदायत पा जाओगे। वइन तवल्लौ अगर तुम ऐसा ईमान नहीं लाए वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर तुम ऐसा ईमान नहीं लाओगे तो तुम निरे जिद्दी हो, तुम खसारे में हो, नुकसान में हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख़ाताने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला हमें और आपको नबी की मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत में हुजूर का गुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।